आज का जो हमारा लेसन है 12th क्लास का फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है द लास्ट लेसन। उसके हम आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। तो फ्रांस ने क्या उम्मीद की थी। तो फ्रांस ने क्या उम्मीद की थी। टू बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। तो फ्रांस ने क्या उम्मीद की थी। टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने की। तो फ्रांस ने तैयार करने की क्या उम्मीद की थी। विथ फॉर स्कूल। स्कूल के लिए यहाँ पर विथ का कोई सेंस नहीं है। तो फ्रांस ने स्कूल के लिए क्या तैयार करने की उम्मीद की थी। डेट डे मतलब होता है उस दिन। अब आंसर समझते हैं। डेट डे उस दिन। फ्रांस एक्सपेक्टेड फ्रांस ने उम्मीद की। उस दिन फ्रांस ने उम्मीद की। टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने की। उस दिन फ्रांस ने उम्मीद की तैयार करने की। अब उसने क्या तैयार करने की उम्मीद की। पार्टिसिपल्स तैयार करने की उम्मीद की। पार्टिसिपल्स ये फ्रेंच लैंग्वेज है ना, उसमें एक कृदंतों का कोई टॉपिक होगा, वो तैयार करने की उम्मीद की। तो आपको ये पार्टिसिपल्स याद करना है। एक बार समझो। उस दिन फ्रांस ने उम्मीद की। टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने की। पार्टिसिपल्स तैयार करने की उस दिन फ्रांस ने उम्मीद की। बिकॉज क्योंकि एम हिमेल हैड सेड डेट। क्योंकि एम हिमेल ने कहा था। क्योंकि एम हिमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम वे उनसे प्रश्न करेंगे। ही वुड क्वेश्चन देम वे उनसे प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन मतलब प्रश्न करेंगे। ऑन पार्टिसिपल्स पर या कृदंतों पर भी उनसे प्रश्न करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस। नोटिस मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। तो समझना। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस मतलब फ्रांस ने क्या ध्यान से देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्रांस ने क्या ध्यान से देखा। डेट वॉज अनयूजुअल। अनयूजुअल का अर्थ होता है असामान्य। तो जो असामान्य था, डेट का अर्थ यहाँ पर जो के सेंस में करेंगे। तो फ्रांस ने क्या ध्यान से देखा जो असामान्य था। अबाउट द स्कूल के बारे में। डेट डे मतलब उस दिन। एक बार क्वेश्चन को समझो आप। फ्रांस ने क्या ध्यान से देखा जो असामान्य था स्कूल के बारे में। डेट डे मतलब उस दिन। तो फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या ध्यान से देखा। इसका आंसर देखते हैं। फ्रांस नोटिस्ड। यहाँ पर नोटिस की सेकंड फॉर्म है नोटिस्ड। फ्रांस नोटिस्ड फ्रांस ने ध्यान से देखा। डेट मतलब की। तो फ्रांस ने ध्यान से देखा कि एवरीथिंग वॉज वेरी स्टिल। एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ और स्टिल मतलब होता है शांत। तो फ्रांस ने ध्यान से देखा कि सब कुछ बहुत शांत था। फ्रांस ने ध्यान से देखा कि सब कुछ बहुत शांत था। एंड और एज क्वाइट मतलब होता है शांत। एज क्वाइट एज और एज मतलब होता है उतना और क्वाइट मतलब जितना। एंड एज क्वाइट एज और उतना शांत जितना संडे मॉर्निंग। और उतना शांत था जितना संडे मॉर्निंग मतलब रविवार की सुबह को होता है। आगे समझो। देयर वॉज नो हसल एंड बसल इन द क्लास। यहाँ पर देयर का कोई सेंस नहीं है। वाक्य को शुरू करने के लिए देयर का प्रयोग किया है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। देयर वॉज नो हसल एंड बसल। हसल एंड बसल का अर्थ होता है शोर शराबा। हसल एंड बसल का अर्थ होता है शोर शराबा। तो देयर वॉज नो हसल एंड बसल इन द क्लास। कक्षा में शोर और शराबा नहीं था। कक्षा में शोर शराबा भी नहीं था। एंड हिज क्लासमेट्स और उसके जो क्लासमेट्स मतलब होता है साथी। एंड हिज क्लासमेट्स और उसके साथी। क्लासमेट्स मतलब होता है कक्षा के साथी। वर ऑलरेडी पहले से थे। और उसके कक्षा के साथी पहले से थे। ऑन दियर प्लेसेस उनके स्थानों पर। और उसके क्लासमेट्स और उसके साथी पहले से उनके स्थानों पर थे। वोट हैड बीन पुट अप। तो पुट अप का अर्थ होता है लगाना। तो वोट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का अर्थ होता है सूचना पट। तो सूचना पट पर क्या लगाया गया था। वोट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड मतलब तो बुलेटिन बोर्ड पर या सूचना पट पर क्या लगाया गया था। तो सूचना पट पर क्या लगाया गया था इसका आंसर देखते हैं। एन ऑर्डर एक आदेश हैड कम।
एक आदेश आया था फ्रॉम द बर्लिन से एक आदेश आया था। अब वो आदेश क्या था? टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का एक आदेश आया था बर्लिन से। इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का एक आदेश आया था। तो देखो आप समझना, अब मैंने यहाँ पर क्या एल्सेस और लोरेन के यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, मैंने इसको अलग पेन से लिखा, तो प्लीज़ आप नोटिस करना। आगे देखते हैं। द जर्मन्स हेड पुटअप, जर्मन्स पुटअप मतलब लगाना, तो जर्मन लगा चुके थे दिस नोटिस मतलब इस सूचना को, तो जर्मन इस सूचना को लगा चुके थे ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर, जर्मन इस सूचना को बुलेटिन बोर्ड पर लगा चुके थे। एक बार समझो, एन ऑर्डर हेड कम, एक आदेश आया था फ्रॉम द बर्लिन से एक आदेश आया था। टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का एक आदेश आया था। इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाने का एक आदेश आया था। द जर्मन्स हेड पुट अप, जर्मन लगा चुके थे दिस नोटिस मतलब इस सूचना को, जर्मन लोग थे ना, वो इस सूचना को लगा चुके थे ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर। अगला देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, वोट चेंजेस मतलब क्या बदलाव, वोट चेंजेस मतलब क्या बदलाव हुए। डिड द ऑर्डर, आदेश से, तो आदेश से क्या बदलाव हुए। फ्रॉम बर्लिन, तो बर्लिन से आए आदेश की वजह से, कोस मतलब वजह से, क्या बदलाव हुए। इन द स्कूल, स्कूल में बर्लिन से आए आदेश की वजह से क्या बदलाव हुए, वोट चेंजेस क्या बदलाव हुए। तो देखते हैं, डेट डे मतलब उस दिन, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार बताता हूँ। तो उस दिन स्कूलों में बर्लिन से आए आदेशों की वजह से क्या बदलाव हुआ। तो आंसर देखते हैं। देखो उस दिन समझना, एम हिमेल हेड पुटोन, पुटोन मतलब होता है पहनना, जिसे वियर मतलब पहनना होता है ना, उसी प्रकार सिमिलरली इस पुटोन का अर्थ भी पहनना होता है। तो एम हिमेल हेड पुटोन, एम हेमेल पहने हुए थे, जैसे वियर मतलब पहनना, उसी प्रकार पुटोन मतलब पहनना। यहाँ पर पुट की थर्ड फॉर्म है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि पुट की थर्ड फॉर्म कैसे होगी। पुट की तीनों फॉर्म होती है, पुट, ओके। तो एम एम एल हेड पुटोन, एम एम एल पहने हुए थे इज बेस्ट ड्रेस, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छी। तो एम एम एल पहने हुए थे उनकी सबसे अच्छी ड्रेस। अब उनकी सब बाद में करेंगे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अब वो क्या पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, उनका सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे। ग्रीन मतलब होता है हरे कलर का, तो वे क्या पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका सुंदर हरे कलर का कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अब फ्रिल्ड का अर्थ होती है झालरदार, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट पहने हुए थे। शर्ट मतलब कमीज, उनकी झालरदार कमीज पहने हुए थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड लिटिल और छोटी सी ब्लैक कलर की मतलब काले कलर की सिल्क मतलब रेशम की टोपी पहने हुए थे। अब आपको एक बार समझाता हूँ। एम एम एल हेड पुट ऑन, एम एम एल पहने हुए थे हिज बेस्ट ड्रेस, उनकी सबसे अच्छी ड्रेस पहने हुए थे। वो ड्रेस क्या थी, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका सुंदर हरे कलर का कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले कलर की रेशम की टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड का अर्थ, एम्ब्रॉयडर मतलब होता है कड़े कड़ाए होना, तो ऑल एम्ब्रॉयडर्ड सभी कड़े कड़ाए थे ऑन द बैक बेंचेस मतलब पीछे की कुर्सियों पर, ऑन द बैक बेंचेस पीछे की कुर्सियों पर। डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, डेट करते हैं यहाँ पर जो के सेंस में, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, जो हमेशा खाली रहती थी। द एल्डरली विलेज पीपल, एल्डरली मतलब होता है बुजुर्ग, द एल्डरली विलेज पीपल मतलब होता है गांव के बुजुर्ग लोग, एल्डरली मतलब होता है बुजुर्ग, तो गांव के बुजुर्ग लोग वर सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब चुपचाप, तो गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे क्वाइटली चुपचाप, लाइक किड्स बच्चों की तरह। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट द MML एंड स्कूल चेंज,
तो देखो समझना आप। तो हाउ डिड फ्रांच फीलिंग, मतलब फ्रांच की, ये ए स्ट्रोक है यहाँ पर, ये कोमा लग रहा है ना, इसका अर्थ होता है का की के। तो हाउ डिड फ्रांच फीलिंग मतलब फ्रांच की भावना, फीलिंग मतलब भावना, तो फ्रांच की भावना हाउ चेंज कैसे बदली, फ्रांच की भावना कैसे बदली अबाउट द एमएमएल, एक तो एमएमएल के बारे में, एंड स्कूल और स्कूल के बारे में। एक बार क्वेश्चन को समझो। तो हाउ डिड फ्रांच फीलिंग मतलब फ्रांच की भावना इस एमएमएल के बारे में, एंड स्कूल और स्कूल के बारे में, हाउ चेंज कैसे बदली। आंसर समझना। वेन एमएमएल अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, ओके, अनाउंस मतलब घोषणा करना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। वेन एमएमएल अनाउंस्ड, जब एमएमएल ने घोषणा की, अब उन्होंने क्या घोषणा की समझो, डेट की, इट वॉज दियर लास्ट लेसन, कि ये उनका, दियर मतलब उनका, कि यह उनका अंतिम पार्ट है, लास्ट लेसन मतलब अंतिम पार्ट है, पार्ट था, कि ये उनका अंतिम पार्ट था इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा में, कि ये उनका अंतिम पार्ट था फ्रेंच भाषा में। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर कोमा लग रहा है, इस कोमा का अर्थ होगा तो, ही फेल्ड, तो उसने महसूस किया, किसने, जो हमारा फ्रांच नाम का लड़का है ना, उसने महसूस किया, वेरी सॉरी बहुत दुख, तो फ्रांस नाम की लड़की ने बहुत सॉरी मतलब बहुत दुख महसूस किया, बिकॉज क्योंकि, अब उसने क्यों किया देखो समझना, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन से, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन से, क्योंकि अगले दिन से दे विल बी टॉट, यहाँ पर टीच है ना उसकी थर्ड फॉर्म है, तो टीच मतलब पढ़ाना, यहाँ पर टॉट मतलब पढ़ाया, तो बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन से दे विल बी टॉट, उन्हें, दे मतलब उन्हें पढ़ाई जाएंगी, पैसिव वॉइस है यहाँ पर, क्योंकि अगले दिन से उन्हें पढ़ाई जाएंगी, अब क्या पढ़ाई जाएंगी, ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाई जाएंगी उन्हें अगले दिन से, क्योंकि क्या, क्यों पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ना फ्रांस मतलब फ्रांस और जिसके बाद में जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था, तो फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लोरेन में, उन्होंने पर्शियन, तो जर्मनी के लोगों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। आगे समझना। हिज बुक्स, उसकी किताबें, हिज बुक्स विच सीम्ड आ न्यूसेंस, उसकी किताबें विच सीम्ड आ न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब होती बाधा, उसकी किताबें जो एक बाधा प्रतीत होती थी, सीम्ड मतलब होता प्रतीत होती थी, एंड बर्डन और भार प्रतीत होती थी, बर्डन मतलब भार या बोझ प्रतीत होती थी, बिफोर मतलब पहले, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड, अब वर नाउ ओल्ड फ्रेंड, अब पुराने मित्र थी, ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराने मित्र थी, हिज फीलिंग्स उसकी भावना, हिज फीलिंग्स उसकी भावना, अबाउट एमएमएल के बारे में, उसकी जो भावना है ना, हिज फीलिंग उसकी भावना एमएमएल के बारे में, एंड स्कूल और स्कूल के बारे में, ऑल्सो चेंज्ड भी बदल गई, उसकी भावना है ना, एक तो एमएमएल के बारे में और स्कूल के बारे में भी बदल गई। ही फॉरगॉट, वे भूल गया, फॉरगेट मतलब भूलना, यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म है, ही फॉरगॉट वे भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, वे भूल गया उनके रूलर के बारे में भूल गया, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और हाउ क्रैंकी मतलब होता है कि क्रैंकी मतलब होता है कर्कश, और कितने कर्कश वे थे वो सब भूल गया। डेट्स इनफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।